आप सभी को सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। कृपया ध्यान से पाठ को पढ़ें और जितना पढ़ाया जाए उसकी हिंदी जो है आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। तृतीय पाठ शिशुलालनम। यह पाठ जो है ढिंगनाग के द्वारा रचित कुंदमाला नामक नाटक के पंचम अंक से लिया गया है। राम कुश और लव को राम जो है लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं और वे दोनों शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं, आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले यह समझ लीजिए कि इस समय जो है राम को यह विदित नहीं है कि लव और कुश इनके ही पुत्र हैं। तो ये आते हैं, बहुत अच्छा जो है रामायण सुनाते हैं, राम के राज्य में आते हैं, वहाँ पे भी उनको जो है वो रामायण सुनाते हैं। इससे राम जो है प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद क्या होता है, कैसे उनको गले लगाते हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो देखिए, सिंहासनस्थः राम, राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए थे। ततः प्रविष्टः, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन औदिश्यमान उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। तो ध्यान से आप लोग देखिए, संधि विच्छेद समास इत्यादि का भी ध्यान रखें। उसके बाद प्रवेश करते हैं लव कुश विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर। यानी कि विदूषक जो है उन्हें मार्ग दिखा रहा है और उसी मार्ग पर चलते हुए जो है लव कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इत इत आर्यो, कि हे आर्य पुत्रों यहाँ आए, यहाँ आए। कुशलव कहते हैं राम से समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के समीप जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज जी आप कुशल है, मतलब स्वस्थ हैं। राम कहते हैं युष्म दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से जो है युष्मद दर्शनात् युष्मद आप दोनों के दर्शन से कुशलम इव, हम कुशल हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या आप दोनों जो है कुशलता के प्रश्न से ही, मतलब हम लोग जो है कुशलता के प्रश्न से ही संतुष्ट हो गए हैं। ना पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और ना कि पुनरअतिथि, अतिथि मतलब जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी तरह समुचित, सही, उचित, कंठाश्लेषस्य, गले मिलकर। कहते हैं हमें प्रश्न ही पूछना चाहिए कुशलता का, या गले भी मिलना चाहिए। तो परिश्वज्य, गले मिलकर, अहो हृदयग्राही स्पर्श, राम कहते हैं कि कितना मन को अच्छा लगने वाला जो है इन दोनों का स्पर्श है। आसनाद अर्धम उपेश्यति, आधे आसन पर बैठ जाते हैं। उभौ, दोनों कहते हैं राजा आसनम खलु एतत् न युक्तम मध्यासितुम। अब क्या कहते हैं, वो आधे आसन पे बैठ जाते हैं और लव कुश को कहते हैं कि आप भी बैठ जाइए। तो वो दोनों कहते हैं राजा आसनम खलु एतत्, यह राजा आसन है, राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, ये बैठने के योग्य नहीं है, हम लोग साधारण व्यक्ति इस पे नहीं बैठ सकते, ये उचित नहीं है। तो राम कहते हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय तस्मादंकः व्यवहृत मध्यस्थाम सिंहासनम। कहते साव्यवधानम, व्यवधान से, न चरित्र लोपाय, ठीक है। यदि किसी का चरित्र सही नहीं है तो वो आसन पे नहीं बैठ सकते हैं, परंतु तुम लोगों का चरित्र बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए तस्माद अंक, इसलिए अंक व्यवहृत मध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लग रहा है तो तुम मेरी गोद में ही बैठ जाओ, ठीक है। अंकम उपेश्यति, अपने गोद में बिठाते हैं। उभौ, दोनों, अनिच्छा नाट्यतः, वो अपनी अनिच्छा को व्यक्त करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्येन, कहते हैं राजन आप हमारे ऊपर इतना कृपा ना करें, इतनी दया भाव ना करें, ठीक है, या इतना हमें जो है सम्मान ना दीजिए। राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, कहते बहुत ज़्यादा शालीनता भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा शालीनता का परिचय ना दीजिए।
भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणं महतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। कहते भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, ठीक है, जो वयो अनुरोधात्, वय का अनुरोध करके शिशुजन छोटे बच्चे भी होते हैं, क्या गुण महताम अपि, यदि उनमें गुण बहुत ज्यादा हो तो लालनीय एवं, उनको प्यार करना चाहिए, लालन करना चाहिए उनका, ठीक है। तो यानी कि लालन करने के योग्य, पालन करने के या सिर पे चढ़ाने के योग्य वे बच्चे हैं यदि उनमें गुण बहुत ज़्यादा है, तब हम उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं, उनका प्यार भी कर सकते हैं, लालन पालन भी कर सकते हैं। यदि उनमें गुण बहुत ज़्यादा है तो कहते हैं वो सिर पे बिठाने योग्य भी है, परंतु यदि बच्चों में गुण नहीं है तो वो सिर पे बिठाने लायक नहीं है, वो कोप के ही पात्र है। क्योंकि आपने देखा होगा यदि हम गलती करते हैं घर में तो हमारे माता पिता गुरुजन डांट देते हैं, क्यों? क्योंकि आप क्रोध के पात्र है उस टाइम। और यदि कोई बच्चा अच्छा काम करता है, अच्छे अंक लेता है, कोई ऐसा काम करता है जिससे समाज को लाभ होता है, तो गुरुजन भी उसका सम्मान करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही है कि यदि गुण है तो वो बच्चा जो है, वो बालक जो है सम्मान का पात्र है। व्रजति हिम करो, अब उदाहरण दिया है इन्होंने कि व्रजति हिम करो अपि बाल भावात, ठीक है। पशुपति मस्तक केतत केतक छदत्वम, ठीक है। अब देखो हिम करो अपि बाल भावात व्रजति, ठीक है। हिम कर बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा जो है बाल भावात, छोटा होने पर भी जो है वो व्रजति चलता है, कहाँ चलता है? पशुपति मस्तक, तो शिव जी के मस्तक पर, और केतक छदत्वम, ठीक है, केत की पुष्प की तरह। जैसे केत की पुष्प जो है भगवान शिव को प्रसन्न है और हमेशा वो उसको मस्तक पे धारण करते हैं, उसी प्रकार छोटा होने पर चंद्रमा को के छोटे होने पर भी जो है उनको वो सर के ऊपर धारण करते हैं, या उनकी सर के ऊपर ही घूमता रहता है, चंद्रमा परिक्रमा करता है। तो कहते हैं कि देखो चंद्रमा छोटा है लेकिन गुण के कारण शिव भगवान ने उसको अपने मस्तक पे धारण कर लिया है। तो राम कहते हैं ईशः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पिता मह्योः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतो वशस्य कर्ता, वंशस्य कर्ता, ठीक है। ईशः भवतो सौंदर्यम अवलोक्य, यह इस प्रकार के आपके सौंदर्य को देखकर जनितेन, ठीक है, कौतुकेन, कौतुकेन जनितेन, यानी कि मेरे मन में जो है एक कौतुक, यानी कि एक आप बोल सकते हैं जानने की इच्छा, कौतुक जानने की इच्छा, एक जानने की इच्छा, कौतूहल जो है उत्पन्न हो गया है, जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। क्या? पृच्छामि, पूछता हूँ, इसलिए मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपकी इस सौंदर्य को देख के, तो पूछता हूँ क्षत्रिय कुल पितामह्योः सूर्य चंद्रयोः को वा, कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए आप सूर्य चंद्रयोः को वा, पितामह ब्रह्मा के कुल में पैदा हुए हैं, पितामह्योः, ठीक है, या सूर्य चंद्रयोः, या सूर्य और चंद्रमा के कुल में पैदा हुए हो, को वा, ठीक है। भवतो वंशस्य कर्ता, या आपके वंश का कर्ता कौन है? तो पूछने का आशय यह है कि आप ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हो, क्षत्रिय के कुल में पैदा हुए हो, या सूर्य के कुल में, चंद्रमा के कुल में, कौन से वंश में पैदा हुए? तो लवह कहता है भगवान सहस्त्र दीदीति, सहस्त्र दीधीति। तो लव कहता है कि भगवान सहस्त्र दीदीति, कैसे कहते, किसी कहते हैं जिसकी सहस्रों किरणें हो, तो ये सूर्य भगवान की किरणें होती है सहस्त्र, कि हम जो है भगवान सूर्य के कुल में पैदा हुए हैं। तो आज का चैप्टर यहीं तक करते हैं, यहाँ तक आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। किसी शब्द का अर्थ आपकी समझ में ना आए, किसी पंक्ति का अर्थ आपकी समझ में ना आए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में आपको अवश्य ही बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी जो है इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ताकि
जो मैंने इसके लिए मेहनत की है, प्रयास किया है वह सफल हो सके। धन्यवाद।